इतना तो समझा रहा हूं मैं आपको। अभी पढ़ रहे हो आप, इतना अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हो स्टाफिंग का, मालूम है आपको कितना कुछ करना पड़ता है नौकरी लेने के लिए, फिर भी समझ नहीं आ रही। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 करता हूँ। 10 नहीं करवाने वाला हूँ, 10 बहुत इजी है, वो करवाने का मतलब बेइज्जती वाली बात है। देखो, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका डीके गोयल का। एक्स लिमिटेड परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम for rupees 5 lakh payable in fully paid shares of rupees 100 each at a premium of 25%। X ने बिल्डिंग परचेज की। किससे परचेज की? आर सुंदरम से परचेज की। पहले बिल्डिंग तो ले आओ कंपनी में। सबसे पहले क्या होगा? बिल्डिंग आएगी। ये लो, यहां आई बिल्डिंग, तो एंट्री क्या की आपने? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। किससे आई? टू आर सुंदरम। कितने की बिल्डिंग आई सर? 5 लाख। कितने की बिल्डिंग हो गई? 5 लाख की। 11 दोनों पार्ट, ठीक है जी। आर सुंदरम से 5 लाख की बिल्डिंग आई, हो गई एंट्री। बीइंग बिल्डिंग परचेज, मिला तो दिए उसको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने आर सुंदरम को पेमेंट की, तो आर सुंदरम अकाउंट डेबिट 5 लाख। कैसे पेमेंट की? हमने उसको शेयर दिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या किया सर? प्रीमियम पे दिए, टू एसपीआर अकाउंट खत्म। ठीक है जी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू एसपीआर अकाउंट। सर कितने शेयर दिए? यही तो निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स। हेलो, निकाल के दिखाना जरूर, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो कितने शेयर्स है? 125। ये देखो, 5 लाख डिवाइड बाय 125, 100 प्लस प्रीमियम, कितना आ गया बताओ? 4000 शेयर। तो यहां आएगा 4000 इंटू 100, यहां आएगा 4000 इंटू 25, तो कितना हो गया? 4 लो, कहानी खत्म। क्वेश्चन ओवर। 11 का ए पार्ट ओवर। कितना आसान काम है। और 11 के बी पार्ट में क्या बोलता है? ये रहा 11 का बी पार्ट। 11 के बी पार्ट में क्या कहता है? वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इश्यू 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटिंग कमीशन। कल तो किया था। अंडर राइटिंग कमीशन के कितने शेयर इश्यू किए? 2000 शेयर। तो सबसे पहले एक्सपेंस की एंट्री बुक करो। क्या लिखोगे? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट किया? 2000 शेयर दिए, और कितने का एक शेयर है? 100 का, तो 2 लाख। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसको दिया? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। लो, पहली एंट्री हो गई। इसे बोलते हैं बुकिंग ऑफ एक्सपेंस। पहले एक्सपेंस को बुक किया, अब क्या किया? अब हमने इसकी पेमेंट कर दी। लेकिन पेमेंट में क्या दिया? कैश, चेक, क्या दिया? शेयर। अब पेमेंट कर दो। किसको पेमेंट करेंगे हम? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट टू क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल। इस बार निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही गिवन है। पहले से ही गिवन है। कितने शेयर? 2000 इंटू 100 रुपए का एक। ये लो जी, हो गया 11th क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 4 नंबर है ये, सच्ची बोल रहा हूं। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं हमारे बीच में। हमारे बीच में, दुनिया में सारी जगह बैठे हैं, हमारे बीच में भी कुछ होंगे जो इसमें भी 4 नंबर नहीं ले पाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं। कुछ हैं हमारे बीच में भी हैं और दुनिया में भी हैं जो 4 नंबर। ऐसे भी बच्चे जो 80 में से 2 नंबर लाते हैं अकाउंट में। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, 80 में से 2 नंबर भी आते हैं। आप पूछो मिनिमम मार्क्स इन अकाउंट्स टेस्ट, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12, आपको पता लगेगा मिनिमम मार्क्स। और फिर लिखो परसेंटेज, उसकी परसेंटेज, आपको पता लगेगा कि ऐसे 15% बच्चे हैं जो 5 नंबर भी नहीं ले सकते 80 में से अकाउंट्स में। ऐसे 15% बच्चे हैं जिनके 5 नंबर भी नहीं आते 80 में से।
हैं ऐसे बच्चे 80 में से 5 से नीचे लाने वाले। तो सोचो 4 नंबर का तो एक क्वेश्चन है। आ जाओ आगे। ओहो, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करवाना चाहिए यार, नहीं करवाएंगे, बेकार है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। 12 बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है आज, इसीलिए मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। हो जाएगा ना 12 अपने देख लो एक बार, कुछ नहीं है ना उसमें, कुछ नया है 12th में हो। हेलो एक बार देख लो 12, अगर नहीं हो रहा तो बताओ, मैं करवाऊं फिर। नहीं होगा फिर से होगा नहीं, कुछ नया नहीं है ना, आराम से हो जाएगा। कल ही किया ऐसा क्वेश्चन हमने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, एक्स टुक ओवर द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स ने लिया वाई से सामान, क्या क्या लिया जो पहले लिख ही लेते हैं, सीधा सीधा आ जाओ, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स ने क्या क्या लिया वाई से, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्यों किया डेबिट, असेट्स का आना डेबिट होता है, 20 लाख। और क्या लिया, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्यों किया डेबिट, क्योंकि असेट्स का बनना डेबिट। उसके बाद सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट डेबिट, असेट्स का बनना डेबिट, कितना 2.5 लाख। और उसके बाद क्या लिया, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, एक लाइन छोड़ के, 2 क्रेडिटर्स, कितना 2.5 लाख। हो गया, बस यहां तक इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। और क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन, कितनी पेमेंट की है एक्स लिमिटेड को ये नहीं बताया, हम खुद निकाल लेंगे। यहां लिखा है 2x लिमिटेड, ये वाली फिगर नहीं बताई। कितना है, आंखें कमजोर हो गई क्या, ऐसी कमजोर है, लो 2 लाख, ठीक है। सुनो मेरी बात इधर, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बन गया मालूम है आपको, मालूम क्यों, इसमें डील कितने की हुई ये नहीं बताया। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा डील कितने की हुई। हेलो, समझना इंपॉर्टेंस इसकी, ये आ सकता है पेपर में इस बार। इसमें ये नहीं बताया कि डील कितने की हुई, अगर डील पता लग जाए तो हम बता सकते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस। इस क्वेश्चन में डील ही गिवन नहीं है, यानी एक्स ने वाई को खरीदा, कितने में खरीदा ये नहीं बताया, पर क्या क्या आया ये बता दिया, ये असेट्स आए, ये लायबिलिटीज। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्स और वाई के बीच में कितने की डील हुई, तब तक हम नहीं निकाल सकते कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, नहीं निकाल सकते ना। तो पहले ये निकालना पड़ेगा व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन, उसका मतलब क्या होता है, डील। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है हिंदी में कितने में खरीदा, एक्स ने वाई को कितने में खरीदा, दैट इज द मीनिंग परचेज कंसिडरेशन, उसका मतलब ये है परचेज कंसिडरेशन। अब निकालना पड़ेगा, तो और निकाल लेते हैं। ये बता रखा है क्या क्या पे किया, हम निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। एक्स लिमिटेड पेड, एक्स लिमिटेड ने पे किया, अच्छा ये वाई आएगा, सॉरी एक्स खरीद रहा है वाई को, ठीक है। एक्स लिमिटेड पेड परचेजेस कंसिडरेशन बाय इश्यूइंग बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹16 लाख। एक तो दिया बैंक ड्राफ्ट, क्या दिया, 16 लाख का, 16 लाख का ड्राफ्ट दिया, ठीक है। साफ साफ लिखा है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को एक बैंक ड्राफ्ट दिया 16 लाख का। और क्या दिया, और दिया उसने, कहा गया ये रहा, एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 10% प्रीमियम। और हमने क्या दिया, हमने 50,000 शेयर दिए, कितने का शेयर बता रहा है, 10 रुपए, 20 रुपए का शेयर है, और उस पर 10% प्रीमियम है, यानी 20 रुपए का 10% कितना हुआ, 2 रुपए, यानी 50,000 इंटू 22 कितना हो गया, निकालो, 1.1 11 लाख ना, 50,000 इंटू 22, यस 11 लाख। तो टोटल डील पता है कितने में हुई है, 27 लाख। हेलो, समझना इस बात को, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर डील नहीं बताई कितने की है। मैंने आपका चलता बिजनेस परचेज किया, लेकिन ये नहीं बताया कितने में परचेज किया, पर ये बता दिया कि मैंने आपको क्या क्या दिया। मैंने आपको 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया, तो 16 लाख चले गए आपकी तरफ, और 50,000 शेयर दिए, 20 रुपए का शेयर था विद प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। तो 20 रुपए के शेयर में 2 रुपए कितना, 10% है, हाँ 20 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का प्रीमियम,
10% प्रीमियम, तो 2 रुपए प्रीमियम हो गया, यानी 22 रुपए ये दिए। तो 50,000 इंटू 22, 11 लाख ये चला गया, 16 लाख का ड्राफ्ट दिया। टोटल कितने दिए मैंने आपको, यानी हमारे बीच में डील कितने की हुई, 27 लाख की। तो मैं यहाँ डालता हूँ 27 लाख। अब पता लगेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ये देखो कितना डाला मैंने, 27 लाख। अब मैं निकालता हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका टोटल कितना आया है, 27 लाख 50 हजार। और कितने के क्रेडिटर थे, 2 लाख के। ठीक है जी, तो कितना बचना चाहिए था, 27 लाख 50 में माइनस कर दो 25 लाख, यानी डील होनी चाहिए थी 25 लाख 50 हजार, और हमने कितने में कर दी, 27 लाख में। तो कितने का घाटा खाया हमने, कितने का घाटा खाया, यहां लिखो गुडविल 2,50,000, 1,50,000, यही आ रहा है। ये गुडविल खा रही है क्या, गुडविल 150, लो ठीक है जी, बात खत्म हो गई। यानी इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात क्या थी मालूम, इस क्वेश्चन के अंदर जो नोट करने की बात ये थी कि इस क्वेश्चन में ये मिसिंग था, ये चीज मिसिंग थी। जब तक ये मिसिंग रहेगा आप ये नहीं निकाल सकते, या तो ये या तो ये। अगर लॉस हुआ तो यहां, प्रॉफिट हुआ तो यहां, आप निकाल नहीं सकते। और जब तक आप ये नहीं निकालोगे आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये थी इस क्वेश्चन में, अगर ये मिसिंग था तो ये गिवन था। अब बच्चे गलती कहां करेंगे, गलती कहां हो सकती है, अगर आपने यहां ले लिए 20 रुपए, अगर आपने 20 रुपीज दिए तो गलती कर जाओगे। 20 रुपीज का शेयर है, उसमें 10% प्रीमियम है, तो 22 का हो गया। ठीक है जी, इस बात को याद रखना, ये 22 का हो गया, 20 मत ले जाना। 16 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया, ये बात तो बिल्कुल सच है। शेयर कितने के दिए, 11 लाख के। तो टोटल डील कितने में हुई, 27 लाख। कितने में डील हुई, 27 लाख में। और जैसे ही हमने ये डील यहाँ पे डाली 27 लाख, फिर हमने निकाला कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें पता लगा कि हमारे को यहाँ पे इतने में डील करनी चाहिए थी, 25 लाख 50 हजार में, क्योंकि हमने कितने के एसेट्स लिए और कितने की लायबिलिटी माइनस की, इसमें डील होनी चाहिए थी। ये था डील का सही अमाउंट, 25 लाख 50 हजार। अगर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 25 लाख 50 हजार में खरीदा होता तो ना तो लॉस किया होता ना प्रॉफिट किया होता डील के अंदर। लेकिन दे कितने दिए, 27 लाख। तो कितने का लॉस हो गया, 1.5 लाख। आई बात समझ में, यही क्वेश्चन में आप करते आ रहे हो। अब क्या किया, अब पेमेंट कर दी। पेमेंट की तो क्या एंट्री पास की, वाई अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। फिर क्या एंट्री पास की, टू बैंक। फिर क्या एंट्री पास की, टू इक्विटी शेयर। फिर क्या एंट्री पास की, टू एसपीआर। बोलो कितने पैसे देने हैं आपने वाई के, सर 27 लाख। 27 लाख में चेक कितने का दिया, सर 16 लाख। बस कितना गया, सर 11 लाख। 1 2 3 4 5, 11 लाख। कितने का शेयर है, सर 20 का, प्लस प्रीमियम 22। तो कितने आगे से काटना, 22 से काटो तो 50,000 है, कितने आ जाएंगे, ये देखो 22 से काटो कितने आ, जल्दी काटो, 50,000। 50,000 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, नो 20 है, 50,000 इंटू यहाँ आ जाएगा 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 लाख बन गई है। हेलो, दोबारा समझाओ, हो गया, आ गया समझ, नहीं समझ रहा है, हाँ ये तो पेमेंट की एंट्री है। कितने पैसे देने थे वाई लिमिटेड को, 27 लाख। ये दर 27 लाख। कैसे दिया पैसा, चेक दिया, बैंक ड्राफ्ट। कितने का दिया, बता रखा है क्वेश्चन में, ये लिखा है ना मैंने, देखो बैंक कितने का दिया चेक, 16 लाख का। पीछे कितना बच गया, 11 लाख। 11 लाख के क्या दिए, शेयर्स। कैसे दिए, प्रीमियम के साथ। कितना प्रीमियम था, 2 रुपए। शेयर 20 रुपए का है, 10 का नहीं है, 20 रुपए का शेयर है। ये ऐसे है, 11 लाख 22 रुपए। 11 लाख डिवाइड बाय 22, ऐसे करते आ रहे हो शुरू से। कितने क्वेश्चन किए हमने कल इस बात के, ठीक है ना। 11 लाख डिवाइड बाय 22, तो कितने शेयर हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स निकाला है। ये कौन सा फॉर्मेट बनाया मैंने,
छोटी सी चीज जो निकाली, क्या निकाली है? नंबर ऑफ शेयर्स। ये उसका वर्किंग नोट है, छोटा सा। ठीक है जी। 27 लाख की टोटल पेमेंट करनी है, 16 लाख का तो चेक दे दिया, बचा कितना? 11 लाख। 11 लाख का क्या दिया? शेयर्स। कैसे दिए? प्रीमियम के साथ। तो 22 से डिवाइड करेंगे। अगर प्रीमियम ना होता तो किससे डिवाइड करते? 20 से डिवाइड करते। ठीक है जी। ये कैसे पता लगा सर आपको? क्वेश्चन में गिवन था, हो रहा। इस बार क्वेश्चन में पहले से गिवन था, हमने क्या क्या पे किया वो सामने गिवन है। ठीक है जी। इसी के थ्रू हमने क्या निकाला था? इसी के थ्रू हमने ये अमाउंट निकाला था, 27 लाख। ये गिवन हमने यहीं से निकाला था, ये गिवन नहीं था इस बार। परचेज कंसिडरेशन इस बार मिसिंग था क्वेश्चन में, हमने निकाल लिया। ठीक है जी। अब इसका आंसर क्या आ रहा है? ये बोल रहा है कुछ, यही है, बस इतना सही था। आ जाओ एक बार 14 भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो, आप फटाफट देखें, ऐसा सेम ही है, ऐसा ही है। आ जाओ एक बार 14 देखें, फिर 14 क्या बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। जब मैं कर रहा हूं तो आप बातें नहीं करो, फिर तो समझ में नहीं आएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैं करके हट जाऊं फिर आप बातें कर लिया करो, अगर आपको नहीं रह आ रही तो। मधुर लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स of rupees 3,90,000 and liabilities of rupees 40,000 of रसोवा लिमिटेड। ठीक है जी। मधुर लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया रसोवा लिमिटेड का, और क्या क्या लिया? ये लो, क्या क्या लिया? असेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू लायबिलिटीज अकाउंट। कितने के असेट्स लिए बताओगे? 3,90,000। और कितने की लायबिलिटीज? 40,000। डील कितने की हुई? फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 4 लाख। इस बार पहले से गिवन है, देख रहे हैं आप? नैन्सी देख रही है? फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 4 लाख। मालूम है कितने में डील हुई? ये देखो, टू रसोवा लिमिटेड डील हुई है 4 लाख की। कितने की डील हुई? 4 लाख। इसका मतलब ये, क्या ये डील प्रॉफिट में हुई या लॉस में? और निकालते हैं, हमने 3,90,000 के लिए असेट्स, ये वर्किंग नोट है, उसमें से माइनस कर दी लायबिलिटी। तो कितने में डील होनी चाहिए थी? कितने में होनी चाहिए थी? 3.5 लाख। और हमने कितने में डील कर दी? तो लॉस में करी। कितने का लॉस किया हमने? तो लॉस कहां पे आता है? गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या लिखा हमने? गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर प्रॉफिट होता तो कहां आता? इधर। अगर प्रॉफिट होता तो कहां आता? मान लो ये फिगर ऐसे दी होती, अब क्या होता बताओ? 50,000 का कैपिटल रिजर्व हो जाता है। ठीक है जी, वेरी सिंपल। तो लो, हो गई पहली एंट्री खत्म। पहली एंट्री में मालूम है क्या निकालते हैं हम? फर्स्ट एंट्री में वी हैव मेड अ प्रॉफिट और लॉस इन अ डील, इतना सा निकालते हैं। अगर आपको ये नहीं करना ना, ऐसा नहीं करना, तो आप डेबिट क्रेडिट मिला के बच्चों की तरह भी कर सकते हो। जो साइड कम है वहां डाल देना। इस साइड में कितना बन रहा है? 4,40,000। इस साइड में कितना बन रहा है? 390, तो 50 यहाँ पे आएगा। अगर आपको ये ड्रामा नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे नायक बच्चे करते हैं वो भी कर सकते हैं। फाइन हो गया। उसके बाद उसके बाद क्या किया? पेमेंट की। रसोवा को पेमेंट की। रसोई में कौन था? वो चल रहा आजकल। रसोवा लिमिटेड को पेमेंट की। कितने की पेमेंट? हमारी सुबह की ट्यूशन में को आती है लड़की, उसका नाम है राशि बहन। राशि नाम है उसका, राशि शर्मा। उसको सब राशि बहन बोलने लग गए अभी। रसोई में कौन था, पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसा कुछ है ना यूट्यूब पे। ये लो इधर, रसोवा लिमिटेड कितना हो गया? 4 लाख की पेमेंट करनी है। हेलो, गौर से, कितनी पेमेंट करनी है? 4 लाख की। और 4 लाख की पेमेंट हमने कैसे की? आओ पढ़ते हैं अब। वो क्या बोलता है? हमने रसोवा लिमिटेड को क्या दिया? 20% वॉज पेड बाय द चेक। पहले तो चेक से हमने कितनी पेमेंट की? 20%। तो क्या लिखूं? टू कितना? 20% ऑफ 4 लाख। निकाल लो। 4 लाख में से 80,000 तो चला गया चेक के थ्रू। कितना बचा? हेलो, कितना बचा? कर लिया मैंने। अलर्ट हो जाओ। कितना बचा? कर लिया। 3,20,000। 3,20,000। और उसके बदले में मैंने क्या दिया? आओ पढ़े क्या दिया? एंड द बैलेंस वॉज इशूइंग बाय फुली पेड इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 60%, यानी 100 रुपए का शेयर और 60 रुपए प्रीमियम, 160 रुपए के हमने उसको शेयर दिए हैं, यानी 3,20,000 डिवाइड बाई 160, कितने शेयर आ गए? 2 लाख। 2000, 2000 ठीक है, ये लो। तो फिर आया 2 इक्विटी शेयर, 2 लाख कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2000, इसी की वैल्यू है बस, इस पूरे इसमें इसी की वैल्यू है, इंटू 100, और 2000 इंटू 60, ये आया 2 लाख, 120। ये आया 120, और एंट्री कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, फाइन। देखो मेरी बात सुनो, अब हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिए इस चैप्टर में। बेसिकली बुक को अगर हम देखें तो बहुत सारे टॉपिक खत्म कर दिए हमने। कॉल्स इन एरियर्स को खत्म किया, कॉल्स इन एडवांस को खत्म किया, ओवर सब्सक्रिप्शन को खत्म किया, फोर फीचर को खत्म किया, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर विदाउट प्रीमियम वो भी कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर विद प्रीमियम वो भी कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन फोर फीचर विद प्रीमियम एंड री इशू वो भी कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन फोर फीचर विद प्रीमियम एंड पार्शियल री इशू वो भी कर दिया। ये सारे टॉपिक हमने खत्म कर दिए, ऑल दिस टॉपिक्स आर फिनिश। और उसके साथ साथ परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसके भी 5 के 5 क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा दिए, 5 एग्जाम्पल। बाकी आप इलिस्ट्रेशंस करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, फाइन। अब इस चैप्टर में जो बच गया वो है हाउ टू कैलकुलेट द शेयर कैपिटल। इस चैप्टर में जो बच गया वो एक छोटा सा टॉपिक बचा, और वो है हाउ टू कैलकुलेट द शेयर कैपिटल। और इस टॉपिक को आप 2 जगह पे पढ़ते हो, ये सेम टॉपिक 2 जगह पे आता है, अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग बुक्स के अंदर। एक तो ये आ रहा है अभी इसी चैप्टर के अंदर जहां हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर। एक ये आएगा पहले चैप्टर में, इन द फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर कौन सी बुक का? वो है कौन सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो है ना बुक दूसरी वाली ब्लू कलर की जो आपकी, उस बुक के अंदर वहां पे पहले चैप्टर में फिर यही टॉपिक आएगा। मैं वहां नहीं करवाऊंगा, मैं पहले बोल देता हूं, सेम है, एग्जैक्टली सेम। मैं यही करवाऊंगा, वहां नहीं करवाऊंगा, वहां आप अपने आप से कर लो। इनफैक्ट वहां छोड़ देते हैं बच्चे उसको, उधर पे छोड़ देना, क्योंकि इधर सेम है, एकदम सेम बात है। दोबारा क्यों पढ़ोगे आप, है ना? थोड़ा भी डिफरेंस होता तो मैं आपको बोलता कर लो, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वहां पे फर्स्ट चैप्टर, उसके भी पहले 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जब आप ये वाला टॉपिक करोगे। लेकिन अब समस्या ये है कि वो तीसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में अब रह गया, बड़ा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। मैंने आपको कहा था 3 तरह की कैपिटल होती है। कौन सी 3 तरह की? इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में 3 तरह की कैपिटल होती है, बोलूंगा कौन सी 3 तरह की है? 3 तरह की कैपिटल होती है। मैंने आपसे कहा था, रात को सपना आया, आप सेबी के ऑफिस में गए, सबसे पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल, द वन सेबी हैज ऑथोराइज्ड यू टू गो एंड कलेक्ट फ्रॉम द पीपल। सेकंड इशूड कैपिटल, फॉर व्हाट यू हैव इशूड द शेयर्स इन द मार्केट। और तीसरी सब्सक्राइब कैपिटल, व्हाट पीपल हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स। 3 तरह की कैपिटल होती है इस चैप्टर के अंदर। 3 तरह की कैपिटल हम पढ़ते हैं। मैंने आपसे सारी स्टोरी समझाई थी यार, इसका एग्जाम्पल लिया था हमने, इशू, और इशू भूल गई भाई। रात को सपना आया आपको कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, और आपने अपने अकाउंट खंगाले, पता लगा पैसा तो है नहीं, हम तो कंगाल हैं, लेकिन बिजनेस का आइडिया बहुत जबरदस्त है आपके दिमाग में, प्रपोजल अच्छा है। तो फिर सुनो ना, क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे। बैंक के पास भागे भागे गए, बैंक ने बोला कौन तू? नहीं जानता, नहीं दूंगा पैसा। भैया मैं आपको जानता नहीं, पैसा क्यों दूं? ये प्रपोजल के बेस पे पैसा नहीं दे रहा हूं, दफा हो जाओ। चले आए बाहर, मुंह लटका के जब बाहर आओगे, सामने से ब्रोकर मिला। कौन? शेयर ब्रोकर। कौन है भाई? बोला बहुत मुंह लटका के जा रहे हो, उदास हो। बोला यार कंपनी स्टार्ट करनी थी, कंपनी स्टार्ट करनी थी, पैसे की जरूरत थी। प्रपोजल देख मेरा पढ़ के, इधर हेलो, गौर से कहानी सुनो, मेरा प्रपोजल पढ़ के देख, बस इसको बंद करो, मेरा प्रपोजल पढ़ के देख। उसने प्रपोजल देखा, बोला यार इसमें जान है, एक काम करना, तो इश्यू निकाल दे मार्केट में, मतलब मार्केट में शेयर्स इशू करते यार, मेरे को कौन जानता है।
फिक्र मत कर, ब्रोकर्स करवा देंगे सर, तो सिर्फ तैयारी कर। आपने कैफे ऑफिस रजिस्टर करवाया, कंपनी का नाम रजिस्टर करवाया और उसके बाद चले गए कहाँ, सेबी के ऑफिस में। किसके ऑफिस में? सेबी के ऑफिस में। या दूसरा ऑफिस कौन सा होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस। दोनों में से कहीं भी जा सकते हो। आपने उनको कहा कि आई वांट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द मार्केट, मेरे पास एक प्रपोजल है, उस प्रपोजल के अंदर बहुत बेनिफिट है बिजनेस का, लोगों को भी बेनिफिट होगा और कंपनी को बेनिफिट होगा, जॉब क्रिएशन होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बहुत ज्यादा, और बाद में इसकी चेंज भी खुलेंगी। तो उनको भी प्रपोजल अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा? ऑथोराइज्ड। लेकिन याद रखना एक बात, एक कंपनी अपनी लाइफ के अंदर एक ही बार, सिर्फ एक बार ऑथराइज होती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, दोबारा नहीं होती। यानी एक कंपनी अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ऑथराइजेशन ले सकती है, सेकंड टाइम नहीं ले सकती। कितनी बार? सिर्फ एक बार। ये एक नंबर का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। ये थ्योरी है चैप्टर की जो मैं समझा रहा हूं, बाद में मैडम आपको रट्टे लगवाएंगे, मैं आपको कहानी में समझा रहा हूं। एक बार ऑथराइज होती है, सिर्फ एक बार। मतलब आप जब सेबी के ऑफिस में जाओगे तो आपसे पूछेंगे आपको कितना पैसे की जरूरत है, आपको बस मुझे यहाँ पे एक छोटा सा चंडीगढ़ में काम स्टार्ट करना है, 50 लाख में मेरा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको अपने अगले 100 साल के फ्यूचर के बारे में सोचना है, कंपनी के 100 साल के फ्यूचर के बारे में, कि कितना पैसा मैक्सिमम आपको चाहिए, कितना मैक्सिमम पैसा आपको उस बिजनेस में इसी सेम लाइन में चाहिए, उसकी ऑथराइजेशन एक ही बारी में ले लो। ऑथराइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अभी कभी सारा पैसा कलेक्ट करने वाले हो। तो जितना सेबी ने आपको ऑथराइज किया, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसका? ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर आप घर में आए, आपने बाकी दोस्तों के साथ, अपने बाकी लोगों के साथ सलाह की, आपने कहा कि हमने अभी 5 करोड़ रुपए का ऑथराइजेशन ले लिया, लेकिन राइट ऑफ कितने की जरूरत है? सिर्फ 50 लाख। कितने की जरूरत है? सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत है अभी अभी इस पहले साल में। तो आपने क्या किया? 50 लाख को 10 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 5 लाख। मार्केट में 5 लाख के शेयर इशू कर दिए। 5 लाख वर्थ के शेयर आपने मार्केट में क्या कर दिए? बेचने के लिए निकाल दिए। 5 लाख शेयर इंटू 10 एक, कितना हो गया? 50 लाख। दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, जो आपने मार्केट में इशू किया। फिर मेरे जैसे गरीब आदमी ने, आपके जैसे अमीर बच्चों ने कुछ शेयर्स यहां से वहां से परचेज किए। आप लोगों ने परचेज किए, प्रोस्पेक्टस, उसको एप्लीकेशन भरी, साथ में लगाया ड्राफ्ट और पोस्ट कर दिया कंपनी के ऑफिस में। और जब कंपनी के पास वो सारा पैसा इकट्ठा हुआ जिसमें आपने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो सारा पैसा कंपनी में आता रहा। फिर लास्ट में आईपीओ को बंद किया गया, क्लोजिंग डेट ऑफ द आईपीओ। उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट हुई और 15 दिन में फैसला लिया गया और पता लगा, अरे वाह, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया? यानी आप 5 लाख शेयर्स बेचना चाहते थे और 8 लाख शेयर्स ने लोगों ने अप्लाई कर दिया है। सर आपने इश्यू क्यों किया प्रोस्पेक्टस से ज्यादा? दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना। जब 5 लाख के शेयर बेचने थे तो 5 लाख प्रोस्पेक्टस इश्यू करने थे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने तो 10 लाख के प्रोस्पेक्टस इश्यू किए होंगे, कुछ बर्बाद भी हो जाएंगे, कुछ दुकानों पे पड़े पड़े सड़ भी जाएंगे, कोई खरीदेगा भी नहीं, और कहीं ज्यादा भी खरीद लिए। अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, किसी स्टेट में लोगों ने ज्यादा अप्लाई किया, किसी में कम किया। 8 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। इतना पैसा इकट्ठा हो गया, चाहिए था 50 लाख, कितना इकट्ठा हो गया? 80 लाख। फिर आपने क्या किया? ड्रामेबाजी, वो सारी ड्रामेबाजी। फिर आपने एक प्रोराटा टेबल बनाया, कुछ शेयर्स को आपने वापस भेज दिया, रिफंड कर दिया, और बाकी को क्या कर दिया? प्रो राटा अलॉटमेंट। उसी टॉपिक को आपने पढ़ा, प्रोपोर्शनल रेशियो अलॉटमेंट। फिर आपने क्या किया? जो लोगों ने अप्लाई किया आपके पास, जो लोगों ने अप्लाई किया, उनको क्या किया आपने? उनको आपने शेयर होल्डर बना दिया, मतलब कंपनी का मालिक बना दिया। और उस लोगों के अप्लाइड कैपिटल को बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फिर 2 कहानियां पड़ गई। याद है आपको कहानी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 तरह की कैपिटल हो गई। एक वो जिन लोगों ने पूरे पैसे दे दिए, और एक वो कंजर, याद है आपको? एक्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड दी शेयर्स आर फॉरफिटेड। खराब दुनिया भी तो है ना? तो इसका मतलब सब्सक्राइब कैपिटल 2 तरह की हो गई, एक फुली पेड और एक नॉट फुली पेड। हो गई 2 तरह की, एक फुली पेड, एक वो लोग जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए,
एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फाइनल कॉल भी दे दी, और एक वो जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया उन्हें हमने क्या कहा, नॉट फुली पेड। और जिन्होंने फुली पेड नहीं किया उनके साथ हमने क्या किया, उनके शेयर्स को फॉरफिट कर, और फॉरफिट किए हुए शेयर्स को हमने बाद में क्या किया, इशू कर। लेकिन सारे इशू नहीं किए, कुछ शेयर्स उनसे रोक लिए, इसे कहते हैं पार्शियल रीइश्यू। और जिन शेयर्स को हमने अभी तक रीइश्यू नहीं किया, लेकिन शेयर्स को हमने फुल इश्यू नहीं किया पर फॉरफिट का पैसा हमारे पास पड़ा था, उस पैसे को हमने कहा दिखा दिया, शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया। और जिनको हमने रीइश्यू कर दिया उनका प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस करके कहां डाल दिया, पैसे को कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, और शेयर्स के चैप्टर की कहानी खत्म हो गई। यही कहानी है शेयर्स, दैट इज द स्टोरी ऑफ शेयर्स। अब जो आपने हिंदी और इंग्लिश में सुना मिक्स लैंग्वेज में, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में यानी जनरल एंट्रीज में उतारना है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज तो है जनरल एंट्री, है ना। अकाउंटिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री। जिस चीज में आप रिकॉर्ड करते हो उसमें उतारना है। तो सारी हिंदी की कहानी को जो आपने अभी सुनी हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके, उसे उतारना है। किसमें उतारना है, जनरल एंट्री। और वही आपने सीखा, लेकिन अब जो आपको सीखना है वो सीखना है हाउ टू कैलकुलेट शेयर कैपिटल। और उसके लिए आपको दो चीजें बनानी पड़ेंगी। एक तो छोटी सी बैलेंस शीट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे आप, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, यू आर प्रिपेयरिंग अ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक छोटा सा हिस्सा बैलेंस शीट का। क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बहुत कुछ आता है, शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व्स एंड फंड, उसके बाद करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, बहुत कुछ आता है। ऐसे ही असेट्स में बहुत कुछ आता है, नॉन करंट असेट, फिर फिक्स असेट, बहुत कुछ है। लेकिन हम सारी बैलेंस शीट नहीं सीख रहे हैं। हम सारी बैलेंस शीट सीखेंगे जब हम दूसरी वाली किताब का पहला चैप्टर करेंगे, सीखेंगे बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी बनती है। ऐसी नहीं बनती है लायबिलिटीज इस तरफ असेट्स इस तरफ, ऐसी नहीं होती। मेथड वही है, मतलब आइटम्स वही है, लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज हो जाता है। कैसा होता है स्टाइल, आपने कैश फ्लो में देखी ना बैलेंस शीट, वैसा होता है ना। यहां हॉरिजॉन्टल बनती है और वहां वर्टिकल बनती है। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल होती है, ऊपर सारी लायबिलिटीज उनका टोटल, नीचे सारे असेट्स उनका टोटल। और आपने जितनी भी बैलेंस शीट देखी कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में, वो है एक कंपनी की बैलेंस शीट, वो एक कंपनी की बैलेंस शीट है, वैसी बनती है कंपनी की बैलेंस शीट। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है वो भी हम सीखेंगे। जो आज तक आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, कंपनी के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं। 11वीं क्लास में पढ़ा था डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, बाय एसपीएल लिखते थे ना, बाय एसपीएल, वहां बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी के अंदर, वो भी हम सीखेंगे वहां जाके। ठीक है जी, ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखा करो, ये सब लिंक है। स्टडी जो है वो चेन स्टडी होती है, जहां चेन टू, ये स्टडी को दिमाग में रखा करो। सारी स्टडी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। लो, तो हम अभी वो तीसरा टॉपिक नहीं कर रहे हैं जो मैंने आपको कहानी सुनाई। हम अभी कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास नोट्स में है। और जिसने क्वेश्चन करके सही आंसर निकाल दिया उसको मिलेगी चॉकलेट। क्वेश्चन क्यों नहीं, चॉकलेट मिलती है। आ जाओ, लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट नाम लेंगे। आ जाओ, लिखो डायरेक्टर ऑफ, फटाफट पूरा क्वेश्चन नोट करो आप। लेकिन मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं, जो आपके काम की बात हो वही लिखना, जो आपके काम की बात हो। इस बार मैं यहां नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन, मैं देखता हूं आपने कैसा बनाया। ठीक है, मैं बोलूंगा और आप अपने हिसाब से लिखोगे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखोगे आप, मैं पहले बोलता हूं वही लिखोगे जैसे हम लिखते थे। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ ममता लिमिटेड invited applications for ₹2 lakh of ₹10 each at a premium of 20%, payable as follows. Application प्रीमियम of 20%, यानी कितना प्रीमियम हो गया, 10 + 2 का शेयर हो गया। ठीक है, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन ₹5, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹1।
ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, ऐसे मत देखो मुझे निगाहों से आपको मालूम है कहां पे है प्रीमियम। ये मैंने पहला कंसेप्ट डाला पहले ही पॉइंट में, अगर भूल गए तो अभी लपड़िया देंगे आपको, मैं पहले बोल देता हूं। समझ में आ गई? इधर पहला कंसेप्ट था, देखा आपने पहले ही पॉइंट में। आ जाओ उसके बाद एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स। लग गया प्रोराटा? अप्लाइड अलॉटेड, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। ये नहीं लिखना आप, वेट करो, ठीक है, काम की बात लिखना। कैसे कैसे अलॉट किया गया? दोज दे अप्लाइड फॉर 1 lakh शेयर्स वर फुली अलॉटेड। अप्लाइड 2,40,000, अलॉटेड 2 लाख, फिर नीचे लंबी सी लाइन, उसके नीचे 1 लाख पे फुल 1 लाख। दोज दे अप्लाइड फॉर 80,000 शेयर्स गॉट 60,000 शेयर्स। जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिले? 60,000। एंड दोज दे अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स दे गॉट ओनली 40,000 शेयर्स। हो गया पूरा आपका प्रोराटा मिल गया, देखो आपस में हो गया। 2,40 2 प्रोडक्ट टैली कर गया, दैट इज प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। अब 3 कैटेगरी है इसमें, ए बी एंड सी। पहली वाली ए, दूसरी कैटेगरी बी और तीसरी कैटेगरी सी। अब क्या हुआ? एप्लीकेंट्स फॉर 1,000 शेयर्स अंडर कैटेगरी ए। एप्लीकेंट फॉर 1,000 शेयर अंडर कैटेगरी ए, तो ए के आगे बना लो 1,000 एंड एप्लीकेंट फॉर 1,200 शेयर अंडर कैटेगरी बी। हाँ 1,200। बोथ ऑफ देम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। Fail to pay allotment money and first call money, and their shares were forfeited immediately after the first call. लिख रहे हो आप साथ साथ? चलो आगे क्या हुआ? Then the final call was made. फाइनल कॉल मंगवाई गई, वो लिखने की जरूरत नहीं है। A holder of 1,200 share, a holder of 1,200 share in category C, तीसरा कॉलम भी आ गया, in category C failed to pay first and second call। आई बात समझ में? अब ये तीसरा आ गया। 3 कैटेगरी है ना, पहली लाख वाली 1 लाख, दूसरी 80 वाली 60 और तीसरी 60 वाली 40। 3 कैटेगरी दिख रही है आपको, ठीक है। अ होल्डर, हाँ, अ होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स अंडर कैटेगरी सी। पता कौन सी कैटेगरी सी वाली? 60 वाले 40। फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। उसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए गए, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। 1,300 शेयर्स वर रीइश्यूड। 1,300 शेयर वर रीइश्यूड in which 1,000 shares from category A and 300 shares from category B were included. At ₹8 fully paid up. कैसे की रेशियो? ₹8 fully paid up. आपसे कहा पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, बस पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अच्छा 2 चॉकलेट दूंगा, एक नहीं, जिसने दिखा दिया कैपिटल रिजर्व।
उसको 10-10 रुपए वाली दो नहीं, 5-5 वाली दो।